जरा सोचिए, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, -30 डिग्री की जानलेवा ठंड, तेज हवाएं, घना अंधेरा, और रूस के यूरल माउंटेन्स में 9 युवा छात्र एक छोटे से टेंट में सो रहे हैं। बाहर तूफान चल रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच कुछ ऐसा होता है जो इतिहास का सबसे डरावना रहस्य बन जाता है। आज की कहानी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए दुनिया के अनसुने सच जानने के लिए। रेड अलर्ट हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये घटना है साल 1959 की, जब 9 अनुभवी हाइकर्स अपने लीडर इगोर डायटलोव के साथ पहाड़ों की एक खतरनाक यात्रा पर निकले थे। ये सभी छात्र थे, पढ़े लिखे थे, ट्रेनिंग ले चुके थे और पहाड़ों पर चढ़ने का अच्छा अनुभव रखते थे। इनका सपना था एक मुश्किल रूट पूरा करना और देश में नाम कमाना। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। सब हंस रहे थे, गाने गा रहे थे, फोटो खींच रहे थे, अपनी डायरी में रोज की बातें लिख रहे थे। कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। 1 फरवरी 1959 की रात उन्होंने पहाड़ की ढलान पर अपना टेंट लगाया। मौसम खराब था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। रात होते होते तूफान और तेज हो गया, हवा बर्फ को उड़ा रही थी, तापमान लगातार गिर रहा था और उसी रात कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग अचानक घबरा गए। इतने डर गए कि उन्होंने अपना टेंट अंदर से ही चाकू से काट दिया। हाँ, अंदर से, और फिर बिना जूते, बिना कोट, बिना दस्ताने, बिना खाना पानी लिए सीधे बर्फ में भाग निकले। सोचिए, कोई इंसान इतनी ठंड में बिना कपड़ों के अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? जब कई हफ्तों तक ये लोग वापस नहीं लौटे तो सरकार ने सर्च टीम भेजी। जब टीम वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। टेंट आधा दबा हुआ था, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। अंदर सारे बैग, जूते, कपड़े और खाना सुरक्षित रखा था, यानी लोग खुद ही बाहर निकले थे। थोड़ी दूर पर 2 लाशें एक पेड़ के नीचे मिली, सिर्फ अंडरवियर में, हाथ जले हुए, जैसे आग जलाने की कोशिश की हो। फिर थोड़ी दूरी पर 3 और शव मिले और कई महीनों बाद बर्फ के नीचे बाकी 4 लाशें मिली। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ लोगों की पसलियां टूटी हुई थीं, कुछ की खोपड़ी टूटी हुई थी, एक लड़की की जीभ और आंखें गायब थीं और कुछ कपड़ों में रेडिएशन तक पाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं भी लड़ाई के निशान नहीं थे, ना किसी जानवर के पंजे, ना किसी इंसान के वार, ना किसी हथियार का निशान, बस टूटी हुई हड्डियां और रहस्य। जब जांच शुरू हुई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि चोटें इतनी जोरदार थीं जैसे किसी कार एक्सीडेंट में होती हैं, लेकिन वहां तो कोई गाड़ी थी ही नहीं। फिर सवाल उठा, आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसके बाद कई थ्योरी सामने आईं। पहली थ्योरी थी एवलांच, यानी बर्फ का पहाड़ से खिसकना। माना गया कि शायद ऊपर से बर्फ का भारी हिस्सा गिरा, जिससे टेंट दब गया और लोग डरकर भागे। लेकिन समस्या ये थी कि टेंट ज्यादा टूटा नहीं था और इलाके में बड़े एवलांच के निशान भी नहीं मिले। दूसरी थ्योरी यूएफओ और एलियंस की थी। कुछ लोगों ने उस समय आसमान में अजीब रोशनी देखने की बात कही थी, जिससे लोगों को लगा कि शायद कोई रहस्यमयी चीज वहां थी, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला। तीसरी थ्योरी थी सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट की, क्योंकि कुछ बॉडी में रेडिएशन मिला था। माना गया कि शायद वहां कोई गुप्त हथियार टेस्ट हो रहा था, लेकिन सरकार ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। चौथी थ्योरी थी येटी, यानी किसी रहस्यमयी जानवर के हमले की, लेकिन इसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। सालों तक ये केस बंद पड़ा रहा। लोग अपनी अपनी कहानियां बनाते रहे, फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आई। फिर साल 2020 में रूस की सरकार ने दोबारा जांच की और कहा कि सबसे ज्यादा सही वजह स्नो स्लैब एवलांच हो सकती है, यानी ऊपर जमी हुई बर्फ का एक मोटा हिस्सा अचानक फिसल गया, जिससे लोगों को लगा कि पूरी पहाड़ी गिरने वाली है। डर के मारे वो बाहर भागे और ठंड में धीरे धीरे उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर भी सवाल बाकी है, अगर एवलांच था तो कुछ लोग इतने दूर क्यों गए? कुछ के शरीर इतने बुरी तरह कैसे टूटे? रेडिएशन कहां से आया? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने जूते और कपड़े क्यों नहीं पहने? आज भी ये रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। इसलिए डयाटलोव पास आज भी दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी ताकतवर है और इंसान कितना छोटा। 9 युवा जो सपनों के साथ निकले थे, पहाड़ों में हमेशा के लिए सो गए, बिना जवाब छोड़े, बिना अलविदा कहे,
शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात असल में क्या हुआ था, लेकिन ये कहानी हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर करती रहेगी। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से डाइटलोव पास में उस रात असल में क्या हुआ था। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ।